साथियों, अब तक आपने जाना कि आल्हा, ऊदल और ढेवा तीनों साधु के वेश में बिरियागढ़ में गए और बिरियागढ़ को जीतने का राज का पता लगाकर तीनों वापस आए। यह कहानी आपने पिछले भाग यानी भाग 26 में आल्हा ऊदल के वीर गाथा सीरीज में सुना। अब यह आल्हा ऊदल के वीर गाथा सीरीज का भाग 27 है। इसमें हम जानेंगे बिरियागढ़ के राजकुमार पारस और महोबा के बनाफर वीरों के युद्ध के बारे में। कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, पान का बीड़ा उठाए हुए ऊदल को 1.5 महीना के लगभग हो चुका था, परंतु इस 1.5 महीने में आल्हा ऊदल महल में नहीं आए और कहीं दिखाई भी नहीं दिए, जिससे कन्नौज के सेनापतियों को यह एहसास होने लगा कि आल्हा और ऊदल बिरियागढ़ से युद्ध से बचने के लिए कन्नौज से भाग गए। यह लोग राजा को निराशा भरी बातें बोलकर निराश कर रहे थे। राजमहल में आल्हा ऊदल को नहीं आने की बात कहकर लोग आल्हा और ऊदल का मजाक भी बना रहे थे। तभी आल्हा, ऊदल, ढेवा तीनों वीर कन्नौज के दरबार में पहुंच गए। जैसे ही इन तीनों को कन्नौज के दरबार में बैठे सेनापतियों ने देखा तो सबके चेहरे नीचे लटक गए। राजमहल में पहुंचते ही तीनों वीरों ने राजा जयचंद को प्रणाम किया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। तब महाराज जयचंद ने पूछा कि तुम लोग 1.5 महीने तक कहाँ थे? राजमहल में भी तो नहीं आए। तब ऊदल ने उन्हें बताया कि वह किस तरह से बिरियागढ़ गए और बिरियागढ़ के राज को जानने के बाद अपने लड़ाई का नमूना पेश करते हुए किस तरह से बिरियागढ़ से वापस आए। ऊदल की बातें सुनकर वहां पर बैठे सभी सेनापतियों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि जिस बिरियागढ़ में जाकर किसी तरह से वह लोग अपनी जान बचा कर आए थे और दोबारा वहां जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, वहीं आल्हा, ऊदल और ढेवा सिर्फ तीनों वीर गए और वहां से वापस भी लौट आए और उसके बाद फिर से जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सोचकर सभी दरबारी अचंभित थे। तब महाराज जयचंद ने पूछा कि अब आगे का इरादा क्या है? तब ऊदल ने कहा कि क्षत्रिय वीरों का प्रतिज्ञा ही इरादा होता है। क्षत्रिय वीर एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता है तो उस वीर का हर कदम अपनी मंजिल के ही तरफ बढ़ता है। बार बार इरादा बदलना किसी भी क्षत्रिय के शान में धब्बा है। इसलिए हमारा भी इरादा नेक ही है। हम बहुत जल्द ही बिरियागढ़ पर हमला करके वहां के राजा को बांधकर कन्नौज में पेश करेंगे। तब राजा जयचंद ने कहा कि ठीक है, तुम्हें राजमहल से जो सहायता चाहिए वह पूरी सहायता तुम्हें मुहैया करा दी जाएगी। तब ऊदल ने जवाब दिया कि हाँ महाराज, हमें कन्नौज की चतुरंगड़ी सेना चाहिए और साथ में आपके पुत्र राजकुमार लाखन भी हमारे साथ जाएंगे। लाखन को ले जाने की बात सुनकर जयचंद स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा, ऊदल, यह कैसे हो सकता है? लाखन 16 माताओं में इकलौता पुत्र है। मैं उसे बिरियागढ़ में नहीं भेज सकता क्योंकि वहां पर चक्रव्यूह रचा जाता है और उस चक्रव्यूह में मैं लाखन को अभिमन्यु बनने के लिए नहीं भेज सकता। राजा जयचंद पुत्र मोह में व्याकुल हो गए। तब ऊदल ने जवाब दिया कि महाराज, आप एक वीर राजा होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। बड़े से बड़ा क्षत्रिय भी आज इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में अमर है तो सिर्फ उन वीर पुरुषों की गाथाएं। आप लाखन को निसंकोच हमारे साथ भेजिए। राजकुमार लाखन की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि राजकुमार लाखन की तरफ बढ़ने वाला हर तीर, हर तलवार, हर भाला पहले ऊदल के छाती को प्रणाम करेगा, उसके बाद ही वह आगे बढ़ेगा। महाराज, राजकुमार लाखन सिर्फ तंबू में ही बैठे रहेंगे। लड़ने भिड़ने का काम तो हम लोग करेंगे। लाखन को हम सिर्फ इसलिए लेकर जा रहे हैं कि हम राजकुमार लाखन की ही अगुवाई में बिरियागढ़ का युद्ध जीतना चाहते हैं। आप बेफिक्र होकर लाखन को हमारे साथ भेजिए। और मैंने माता तिलका से वादा भी किया है कि जब तक ऊदल इस दुनिया में है तब तक राजकुमार लाखन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऊदल की बातें सुनकर महाराज जयचंद संतुष्ट हुए और उन्होंने जंग में जाने की राजकुमार लाखन को अनुमति दे दी। अब पूरे कन्नौज में ढोल और ताशे बजने लगे। सैनिक युद्ध को जाने के लिए तैयार होने लगे। घोड़े को सजाया जाने लगा, हाथियों को सजाया जाने लगा, हाथियों पर हौदे बांधे जाने लगे। महावत अपने हाथियों के गले में पीतल की घंटियां बांधने लगे ताकि यह हाथी जब चले तो उनके घंटियों की आवाज से दुश्मनों के कलेजे कपने लगे।
आल्हा, उदल और ढेवा भी अपनी अपनी तैयारी करने लगे। उदल बैदुला घोड़े पर तो आल्हा पछतावत हाथी पर सवार हो गए। जब सब लोग जंग के मैदान में जाने को तैयार हुए, तब उदल ने सिरसा के मलखान को पत्र लिखा और मलखान को पत्र में लिखा कि भैया, अगर आपको जंग लड़ने की कोई कसक बाकी रह गई हो तो वह कसक आप बिरियागढ़ में आकर पूरा कर सकते हैं। बिरियागढ़ की लड़ाई में जो वीर आपके सामने होगा वह आपके बराबरी का होगा। आप जंग से संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप इस लड़ाई में आना चाहें तो आकर अपने जंग की अधूरी कसर को पूरा कर लें। मलखान जब यह पत्र पढ़ा तो वह भी अपनी सेना लेकर बिरियागढ़ के मैदान की तरफ चल पड़े। वैसे भी कहा जाता है कि महोबा वाले उधार के युद्ध भी अपने सर ले लिया करते थे। तो जंग की बात सुनकर सिरसा के वीर मलखान कहाँ पीछे रह सकते थे। जब सेना बिरियागढ़ की तरफ चली तो धूल उड़कर आसमान तक जा रहे थे, मानो दिन में ही अंधेरा हो गया हो। हाथियों के गले में बधी घंटियों की आवाज ऐसी थी कि कमजोरों की सांसें रुक जाएं और वीरों के हौसले बढ़ जाएं। जब कन्नौज की सेना बिरियागढ़ के करीब पहुंची तो 3 कोस पहले ही अपना तंबू गाड़ दिया। उसके बाद उदल राजकुमार लाखन के तंबू में गए और वहां से एक पत्र लिखा बिरियागढ़ के राजा के लिए। उन्होंने लिखा कि 12 वर्ष बीत गए और तुमने कन्नौज को कर के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। अब कन्नौज के राजकुमार लाखन के अगुवाई में आल्हा और उदल बिरियागढ़ पर चढ़ आए हैं। अगर चाहते हो कि कन्नौज की सेना बिरियागढ़ को तहस नहस ना करे, अगर चाहते हो कि कन्नौज के सेना के हाथी बिरियागढ़ के सैनिकों को अपने पैरों के तले ना रौंदे, और अगर चाहते हो कि बिरियागढ़ के सिपाही कन्नौज के सिपाहियों के हाथ अपना गर्दन ना कटवाएं, तो 12 साल से जो आपने कर नहीं दिया है उसे ऊंट पर लाद कर कन्नौज के राजकुमार लाखन के सामने पेश कर दो, वरना बिरियागढ़ की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और उस पत्र पर कन्नौज का मुहर लगाकर बिरियागढ़ के राजा को भेज दिया गया। तभी एक सैनिक ने आकर खबर दी कि सिरसा से वीर मलखान की सेना आ गई है। मलखान की सेना को आ जाने से कन्नौज की सेना में भयंकर उत्साह दिखाई देने लगा। इधर जब पत्र बिरियागढ़ के राजा वीरचंद को मिला तो उन्होंने अपने बेटे वीर पारस को बुलवाया और उनसे कहा कि आल्हा और उदल चढ़ आए हैं बिरियागढ़ पर। अगर एक बार उन्हें भी युद्ध में धूल चटा दी जाए तो फिर कन्नौज वाले कभी भी बिरियागढ़ की तरफ टेढ़ी नजर करके नहीं देखेंगे। अब समय आ गया है बिरियागढ़ के मिट्टी के लिए अंतिम युद्ध करने का और बिरियागढ़ को आजाद करने का। पारस भी युद्ध के लिए तैयार होने लगे। पूरे बिरियागढ़ में डंका बजा दी गई कि कन्नौज से आल्हा उदल बिरियागढ़ की तरफ आ गए हैं। सभी वीर तैयार हो जाएं। सभी सैनिक रणभूमि में अपना कौशल और अपना पराक्रम दिखाने के लिए जल्द से जल्द तैयार होकर बिरियागढ़ के मैदान में चलें। बिरियागढ़ में भी हाथी तैयार होने लगे। महावत हाथी पर हौदे बांधने लगे। घोड़े को तैयार किया जाने लगा। सभी सैनिक हाथों में तलवार लिए गरजने लगे कि इस बार कन्नौज की सेना बचकर बिरियागढ़ से नहीं जानी चाहिए। सभी सैनिक तैयार होकर राजकुमार पारस की अगुवाई में बिरियागढ़ के मैदान में पहुंच गए। बिरियागढ़ के मैदान में बिगुल बज गया। ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे, जिनके आवाज से पूरा बिरियागढ़ ही गूंज उठा। वातावरण इतना भयानक हो गया कि कमजोर दिल वाले अपने कान में रुई डालकर बिस्तर पर पड़ गए। इधर जब कन्नौज की सेना ने देखा कि पारस अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान में दहाड़े मार रहा है, तो कन्नौज के सेना में भी युद्ध का डंका बज गया। उन्हें भी लग रहा था कि इस युद्ध में युद्ध का सारा कसर पूरा किया जाएगा। सारे सैनिक अपने साज सज्जा के साथ तैयार होकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। तब आल्हा ने कहा कि आज का युद्ध सिरसा के वीर मलखान के अगुवाई में लड़ा जाएगा। आज युद्ध का भार वीर मलखान के कंधे पर होगा। फिर क्या था, मलखान कन्नौज की सेना के साथ साथ अपनी सेना लेकर रणभूमि में पहुंच गए। पहले डंके की चोट पर सैनिक अपनी अपनी कतार में लग गए। दूसरे डंके की चोट पर सारे सैनिक तैयार हो गए और तीसरा डंका बजते ही सैनिक एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगे। भयंकर हुंकार के साथ हाथी, घोड़े, रथ सब युद्ध के मैदान में मानो प्रलय लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सब आमने सामने हुए तो पैदल से पैदल भिड़ गए, घुड़सवार से घुड़सवार भिड़ गए, हाथी पर चढ़े वीर हाथियों से भिड़ गए। भीषण युद्ध शुरू हो गया। मलखान अपनी तलवार लेकर कबूतरी घोड़े पर सवार होकर जिस तरफ से गुजरता था
उस तरफ नरमुंडों का अंबार लग जाता था। लाशों को गिरने से बिरियागढ़ के मैदान की जमीन ढक जाती थी। मलखान का भयंकर युद्ध देखकर बिरियागढ़ की सेना के पैर उखड़ने लगे और बिरियागढ़ की सेना पीछे हटने लगी। तब राजकुमार पारस अपना हाथी लेकर मलखान के घोड़े के सामने आकर अड़ा दिया और मलखान से कहा कि कौन हो तुम? इससे पहले कि हमारे वार से तुम जमीन की धूल चाटने लगो, हे वीर, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तब मलखान ने कहा, राजकुमार पारस, वीर का परिचय अगर वीर अपनी ही जुबान से दे तो ठीक नहीं होता। वीर का परिचय तलवार से होना चाहिए और हमें अचंभा है कि तुम अब तक महोबा के वीरों के बारे में नहीं जान पाए। धिक्कार है हमारे वीरता को, जो बिरियागढ़ में हमारे वीरता की कहानी नहीं सुनाई जाती। तब राजकुमार पारस ने कहा, मलखान, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सिरसा के मलखान हो, परंतु आज के बाद तुम कोई भी जंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह बिरियागढ़ है और यही तुम्हारा आखिरी युद्ध होगा। इतना बोल भी नहीं पाए थे पारस की तब तक बीच में मलखान ने कहा कि बातें मत करो, युद्ध करो और अपना पहला वार करो, क्योंकि महोबा वाले पहला वार नहीं करते। अगर पहला वार हमने किया तो तुम स्वर्ग में जाकर बैठकर पछताओगे। इसलिए हे राजकुमार पारस, अपना वार करो। राजकुमार पारस ने सांग उठाकर वार कर दिया। सांग सीधा जाकर मलखान की घोड़ी को लगा। मलखान की घोड़ी 20 कदम पीछे हट गई और जैसे तैसे मलखान ने अपनी घोड़ी का लगाम खींचा और गुस्से में अपना भाला खींचकर पूरी ताकत से दे मारी पारस पर। सनसनाता हुआ भाला पारस के बख्तरबंद को चीरता हुआ उसके सीने पर जा टकराया। अब क्योंकि पारस का सीना पत्थर का हो चुका था, तो भी मलखान के वार से पारस के पैर के अंगूठे से लेकर सर तक झंझना गया। तब पारस को भी एहसास हुआ कि आज जिस वीर से सामना हुआ है वह कोई मामूली वीर नहीं है। पारस ने फिर से सांग उठाकर मलखान की तरफ वार किया। मलखान तो बच गया, लेकिन उस सांग की चपेट में मलखान की घोड़ी आ गई और घोड़ी उस वार को झेल नहीं पाई। घोड़ी युद्ध छोड़कर युद्ध मैदान से भागने लगी। करीब 3 किलोमीटर जाकर घोड़ी रुकी। तब मलखान फिर से घोड़ी का लगाम खींचकर युद्ध के मैदान में आया। इस बार फिर मलखान ने अपने भाले का वार किया, लेकिन नतीजा वही निकला जो निकलना था। पारस का बख्तरबंद तो मलखान का भाला चीर देता था, पर पारस के सीने से टकराकर भाला निष्क्रिय हो जाता और जब पारस सांग उठाकर मारता तो मलखान की घोड़ी रणभूमि छोड़कर भाग जाती। इसी तरह 21 बार मलखान की घोड़ी रणभूमि छोड़कर बाहर भाग गई और हर बार मलखान घोड़ी को एड़ लगाकर लगाम खींचकर रणभूमि में लेकर आता। यह लड़ाई देखकर उदल भी अपने मन में हंस रहे थे कि आज मलखान को अपने बराबर का योद्धा मिला है। मलखान जब 22वें बार युद्ध के मैदान में पहुंचा तो अपनी घोड़ी को तेज रफ्तार से पारस की तरफ दौड़ा दी और अपने भाले को हाथ में लेकर इतना जोरदार वार किया। इस बार उसका निशाना पारस नहीं बल्कि पारस का हाथी था। भाला सीधे हाथी के सिर में जाकर समा गया और पारस का हाथी दहाड़े मारता हुआ रणक्षेत्र छोड़कर भागने लगा। रणक्षेत्र से जब हाथी बाहर निकला तो वह दोबारा युद्ध के मैदान में नहीं आना चाहता था, इसलिए वह हाथी आगे बढ़ा ही नहीं। तब पारस ने दूसरी हाथी ली और उस पर सवार होकर एक बार फिर मलखान के सामने आ गया। इस बार पारस ने जो सांग चलाई वह सांग सीधा मलखान की घोड़ी को लगी और मलखान की घोड़ी गिर गई। घोड़ी को गिरते ही मलखान छलांग मारकर जमीन पर कूदा और खड़ा हो गया और दौड़कर मलखान के हाथी के पास गया और उसका सूंड पकड़कर बची कुची ताकत से इतनी जोर से हाथी को घुमाया कि हाथी रण क्षेत्र के मैदान में धूल चाटने लगा। हाथी जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही पारस भी जमीन पर आ गया। तब पारस ने देखा कि सूर्य ढलने लगा तो पारस बोला कि मलखान, आज की लड़ाई से मैं अचंभित हूँ। आज के पहले कोई भी मुझे ऐसा वीर नहीं मिला जो पूरा दिन मेरा वार झेल सके। तब मलखान ने कहा कि मैं भी अचंभित हूँ। मेरे भाले के वार से आज तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाया, परंतु तुमने मेरे वार को झेल लिया। तब पारस ने कहा कि अब शाम हो रही है, अब हमें युद्ध को यहीं पर विराम देना चाहिए, क्योंकि घायल सैनिकों को भी डेरे में ले जाकर उनका मरहम पट्टी करना है।
तुम भी जाओ, अपने सैनिकों का मरहम पट्टी करो। कल सुबह हम फिर युद्ध के मैदान में मिलेंगे। फिर युद्ध विराम करके दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने तंबू की तरफ चल पड़ी। राजकुमार पारस जब अपने महल में पहुंचे तो बहुत थके थके से लग रहे थे और उदास भी लग रहे थे, क्योंकि मलखान का युद्ध देखकर पारस के भी पसीने छूट गए थे। वह तो भला हो शिव के वरदान का जो पारस सही सलामत अपने महल में पहुंच पाए। उनको थका हुआ और हताश देखकर पत्नी कमला ने राजकुमार पारस से पूछा कि क्या बात है। आज के पहले जब भी आप युद्ध से आते थे तो आपके चेहरे पर मुस्कान तैर रहा होता था, परंतु आज आपके चेहरे पर थकान साफ झलक रहा है और चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही है। इसके पहले जब भी आप युद्ध के मैदान से आते थे तो दुश्मन को हाथियों के साथ बांध कर लेकर आते थे, पर आज किसी को लेकर भी नहीं आए। क्या बात है? तब पारस ने कहा कि आज का युद्ध मलखान से हुआ था। मलखान बहुत बड़ा वीर है, उसने पूरे दिन हमारे वार को झेला है। सच पूछे तो आज ऐसे वीर से लड़कर हमें बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। राजकुमार पारस के मुंह से मलखान का नाम सुनकर कमला चौंक गई। क्या कहा आपने? भैया मलखान से आपका युद्ध हुआ? अगर आपकी बात सच है तो आप यह मानकर चलो कि इसमें आपकी शूरवीरता नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर के आशीर्वाद का फल है जो मैं दोबारा आपके दर्शन कर पा रही हूँ। क्योंकि भैया मलखान का भाला जब दुश्मन की तरफ जाता है तो वह दुश्मन के प्राण हरने के बाद ही वापस मलखान के हाथ में होता है। बात सिर्फ कन्नौज की होती तो बात अलग थी, लेकिन अब कन्नौज के साथ साथ आल्हा, उदल, ढेवा, मलखान भी इस कन्नौज की सेना के साथ हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि 12 वर्षों का कर्ज जोड़कर राजकुमार लाखन के यहाँ पहुँचा दी जाए, क्योंकि यह वीर ऐसे हैं इनसे पार पाना मुश्किल होगा। यह सिर्फ कन्नौज की सेना नहीं है, कन्नौज की सेना के साथ साथ महोबा के वीर हैं। इन्हें हराना बहुत मुश्किल है और इस लड़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आल्हा उदल की बात मान लीजिए और उन्हें बकाया हुआ कर देकर विरियागढ़ को बचा लीजिए। कमला के मुंह से इतनी बात सुनकर पारस तमतमा गए, आंखें लाल हो गई। उसने कहा कि या तो तुम अपने भाइयों को मेरे हाथ से बचाना चाहती हो या फिर मेरे मृत्यु के भय से तुम्हारा हृदय द्रवित हो गया है, जो इस तरह से कायरता की भाषा अपने पति को सुना रही हो। युद्ध के मैदान में सिर्फ 2 ही गति मानी जाती है, या तो दुश्मन को मारकर उन पर विजय प्राप्त करना या फिर वीरगति प्राप्त करना। मैं तुम्हारी इन कायरता भरी बातों में नहीं आऊंगा और युद्ध तो होगा और कल का युद्ध निर्णायक होगा। मैं आज मलखान को 21 बार युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर चुका हूं, लेकिन कल यह सौभाग्य मलखान को नहीं मिलेगा। कमला जानती थी कि आल्हा उदल को हरा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि पारस भी एक वीर पुरुष है, वह इन बातों से राजी नहीं होगा। अतः उसने भी चुप्पी साध ली और युद्ध के परिणाम के लिए खुद को तैयार करने लगी। इधर दूसरे दिन सुबह ही दोनों सेनाएं एक बार फिर रण क्षेत्र में इकट्ठा हो गई। दोनों तरफ से मारू बाजा बजने लगा। मलखान भी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपना भाला लिया, अपने वस्त्र पहने और तलवार ढाल लेकर जैसे ही चलने को तैयार हुए तभी इंदल उनके तंबू में प्रवेश किया। पहले इंदल ने प्रणाम किया, फिर इंदल ने मलखान से कहा कि चाचा, आज आप तंबू में ही आराम करो, आज के युद्ध का भार मैं संभालूंगा, आज युद्ध मेरे हिसाब से होगा। तब मलखान ने इंदल को समझाया कि हमारा दुश्मन पारस बहुत शक्तिशाली है। जब उससे लड़ाई में मैं नहीं पार पा सका और मेरे हर वार को उसने निष्फल कर दिया तो वह कोई साधारण वीर नहीं है, वह महावीर है। जब उससे मैं नहीं जीत पा रहा हूं तो उससे तुम कैसे जीत पाओगे? इसलिए जिद मत करो, मुझे जाने दो, आज मैं उसका अंत करके ही आऊंगा। तब इंदल ने कहा, नहीं चाचा, आज आप अपनी ढाल और तलवार मुझे दो। आज मेरे तलवार की धार विरियागढ़ के वीर झेलेंगे और मैं कुछ ही देर में पारस को वीर गति देकर उसके हाथी पर बैठकर आपके पास विजय की संदेश लेकर आऊंगा। मलखान ने इंदल को बहुत समझाना चाहा, पर इंदल की जिद के आगे मलखान की एक न चली और उन्होंने अपना ढाल और तलवार इंदल को दे दिया। जब इंदल चलने को हुआ तब मलखान ने कहा कि जाने से पहले एक बार भाई उदल से अपने विजय श्री का आशीर्वाद जरूर ले लेना। इंदल ने सुना, लेकिन इंदल इतना जोश में भरा हुआ था कि वह उदल से आशीर्वाद लेने नहीं गया, सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गया। लड़ाई शुरू हो गई। इंदल ने भयंकर लड़ाई की।
की। इंदल भयंकर मारकाट मचाता हुआ युद्ध में जिधर भी घूम जाता उधर लाशों का अंबार लग जाता था। सैनिक बिना हाथ के दिखाई दे रहे थे, बिना सर के सैनिक तलवार चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। इंदल के इस भयंकर लड़ाई को देखकर बिरियागढ़ की सेना में त्राही त्राही मच गई। बिरियागढ़ की सेना पीछे हटने को मजबूर होने लगी। तब पारस ने देखा कि उसकी सेना पीछे हट रही है तो उसने अपनी सेना को ललकार दी कि घर पर जाकर खाट पर मरोगे तो तुम्हारी शान को बट्टा लग जाएगा। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरोगे तो कई पुश्तों तक तुम्हें याद किया जाएगा। सैनिकों का हौसला बढ़ाने के बाद पारस सीधा इंदल के सामने अपना हाथी लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद पारस ने इंदल से कहा कि हे वीर बालक, कौन हो तुम? तुम्हारे युद्ध के कौशल को देखकर मैं अचंभित हूँ। मैं तो यहाँ आज यह सोचकर आया था कि आज मलखान से फिर अपने चरम की युद्ध करूँगा, लेकिन मलखान तो आया नहीं। तुम आए हो, कौन हो तुम? मुझे अपना परिचय बताओ, क्योंकि तुम्हें मैं मारना नहीं चाहता। तुम अभी बालक हो, तुम्हें तो अभी मूंछों के बाल भी नहीं आए हैं। तब इंदल ने जवाब दिया कि मैं आल्हा का पुत्र इंदल हूँ। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ? अब इसके आगे की परिचय हमारी तलवार देगी। इतना कहते कहते इंदल ने सांग उठाकर पारस के ऊपर वार कर दिया। इंदल के उस वार से पारस तो बच गया, लेकिन पारस का हाथी विचलित हो गया और हाथी चिघाड़ मारकर पीछे हटने लगा। तब पारस ने इंदल पर अपना सांग उठाकर वार किया। सांग का वार लगते ही इंदल का करीलिया घोड़ा पीछे हटने लगा। इंदल बार बार अपने घोड़े को खींचकर पारस के हाथी की तरफ ला रहा था, लेकिन पारस के हर वार से इंदल का घोड़ा विचलित होकर पीछे की तरफ भाग जाता था। इंदल ने जब देखा कि 20 बार इंदल का घोड़ा पीछे की तरफ भागा, तब इंदल ने विचार किया कि चाचा मलखान ने कहा था कि विजयश्री का आशीर्वाद ऊदल चाचा से जरूर ले लेना। उसके बाद इंदल अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ चाचा ऊदल के तंबू में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने ऊदल से कहा कि वहां युद्ध में सैनिक आपके लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं और अपनी जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु आप अपने तंबू में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। ऐसा क्यों? तब ऊदल ने जवाब दिया कि इंदल, पारस की पत्नी कमला मामा माहिल की पुत्री है। वह हमारी बहन है और मैं हाथ में गंगा जली लेकर बहन कमला के सामने सौगंध ले चुका हूँ कि हमारी तलवार कभी भी पारस की तरफ नहीं घूमेगी और मैं पारस से युद्ध नहीं करूँगा, इसलिए मैं युद्ध के मैदान में नहीं जा रहा। इस पर इंदल ने कहा, फिर क्यों आपने यह लड़ाई लगवा दी? आप युद्ध में नहीं जा रहे हैं तो कम से कम मुझे पारस की मृत्यु का रास्ता बता दीजिए। तब ऊदल ने कहा, यह भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपने वचन से बंध चुका हूँ। इंदल ने देखा कि चाचा ऊदल कुछ बताने को तैयार नहीं है। तब इंदल ने कहा, अच्छा ठीक है, तो कम से कम मुझे विजयश्री का आशीर्वाद तो दे दो। तब ऊदल ने कहा, हाँ, आशीर्वाद तो दे सकता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम संध्या के बाद तक युद्ध कर सको। ऊदल की बात सुनकर इंदल समझ गया कि कुछ न कुछ चाचा के इस बात में राज छुपा है। जरूर पारस के मृत्यु और संध्या के बीच कुछ संबंध है। ऊदल ने भी बहन कमला से जो वादा किया था उसे निभाते हुए सच तो नहीं बताया, लेकिन बात को उल्टा घुमाकर इंदल से कह गए। इंदल विचार करता हुआ संध्या और पारस की मृत्यु के बीच कैसा संबंध होगा, यही सोचता हुआ वह युद्ध के मैदान में दोबारा पहुंच गया। मैदान में उसने अपने साथ आए तमाम सेनापतियों और सरदारों से कहा कि हमें पारस से युद्ध नहीं करना है, हमें पारस को सिर्फ उलझा कर रखना है, जिससे वह उलझा रहे, फिर मैं शाम को पारस से युद्ध करूंगा। उसके बाद सभी सेनापति पारस के सामने जाकर ललकार मारते और फिर पारस का वार होते ही पीछे हट जाते। उसके बाद दूसरा सेनापति आता, वह भी पारस को चुनौती देता और पारस के वार से पीछे हट जाता। पूरे दिन इसी तरह से युद्ध चला। जब शाम होने लगा तब पारस ने अपने हाथी को पीछे घुमाना चाहा, लेकिन तभी इंदल अपने घोड़े पर सवार होकर आकर युद्ध के मैदान में पारस को फिर से ललकारा। तब पारस ने कहा कि अब शाम हो रही है, अब हमें युद्ध विराम कर देना चाहिए। इस पर इंदल ने कहा कि यह बात आपको शोभा नहीं देती। आज मैं युद्ध के मैदान में आया हूँ, यह सोच कर आया हूँ कि आज इस जंग में या मैं वापस जाऊंगा या आप वापस जाओगे। आज इसका फैसला हो जाए, सैनिकों को क्यों मरवाया जाए। आज आखिरी फैसला हमारे और आपके बीच
होगी। हमारा और आपका युद्ध तब तक चलेगा जब तक दोनों में से कोई एक वीरगति को प्राप्त नहीं होता। इंदल की बात समझकर पारस मुस्कुरा दिए। वह समझ गए कि लगता है हमारे मौत का राज इंदल को पता चल गया है। लेकिन पारस भी तो थे वीर पुरुष, वह कैसे बर्दाश्त करते उन्हें उनके सामने से कोई युद्ध के लिए ललकार रहा हो और वो युद्ध की ललकार सुनकर अनसुना कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता था। युद्ध की ललकार सुनकर जो योद्धा युद्ध छोड़कर वापस चला आता है तो उसकी शान में बट्टा लग जाता है और कलंकित हो जाती है उसकी शौर्य की गाथा। अतः पारस ने इंदल का शर्त स्वीकार कर लिया। अब दोनों सेनाओं को रोक दिया गया और सिर्फ इंदल और पारस आपस में भिड़ गए। दोनों वीर ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे उनके जीवन का यह आखिरी युद्ध हो। युद्ध देखने के लिए मलखान, आल्हा, उदल, राजकुमार लाखन सभी इकट्ठा हो गए थे। दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठा थी। दोनों सेनाएं अपने अपने सेनापति के नाम के जय जयकार कर रहे थे। दोनों वीर में से कोई किसी से कम नहीं था। एक पल में अपने ऊपर हुए वार को बचाते और दूसरे ही पल में दुगने ताकत से वार करते। इसी तरह से युद्ध चल रहा था। दोनों वीरों के युद्ध से पूरा रणक्षेत्र दहल उठा था। तलवारें ऐसे बज रही थी कि लग रहा था कि कई तलवारें एक साथ चल रही हो। इंदल के अंदर गजब की फुर्ती थी। वह तलवार का वार जब शुरू करता तो पारस उसे बचाने के लिए ही व्यस्त रहते थे। आखिरकार तलवार का वार करते करते इंदल भी पस्त होने के कगार पर आ गया था। उसने पूरी ताकत से एक बार ऐसा वार किया जो सीधा पारस के तलवार पर जा लगी और पारस की तलवार टूट गई। सिर्फ पारस के हाथ में उसके तलवार की मुट्ठी ही बची। फिर पारस ने दूसरी तलवार उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, सिर्फ पलक झपकने भर की देरी थी कि इंदल ने अपनी तलवार से भरपूर वार करके पारस के गले को उसके शरीर से अलग कर दिया। पारस का गर्दन कटकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पारस वीर गति को प्राप्त हो गया। कन्नौज की सेना में इंदल की जय जयकार होने लगी। मलखान, आल्हा और उदल सब ने इंदल को गले से लगाया और कन्नौज की तरफ से इस जीत को एक बड़ा जीत माना गया। तो वहीं बिरियागढ़ के लिए यह पारस का मरना एक बहुत बड़ी क्षति था। बिरियागढ़ के सैनिक पारस के मृत शरीर को लेकर जब बिरियागढ़ में पहुंचे तो चारों तरफ माहौल गमगीन हो गया और सबकी आंखों में आंसू थे। रानी कमला ने जब अपने पति के मृत्यु शरीर को देखा तो रो रो कर विलाप करने लगी कि सिर्फ कन्नौज की सेना होती तो आप उनसे जीत सकते थे, लेकिन उनके साथ महोबा की सेना के साथ साथ आल्हा, उदल, मलखान जैसे योद्धा हैं, लेकिन आपने हमारी एक न सुनी। तब कमला राजा वीर सिंह से इजाजत लेकर रणभूमि में गई और आल्हा उदल से अपने पति का सिर मांगा और उदल से कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि यह राज किसी को नहीं बताओगे, लेकिन तुम अपना वादा नहीं निभा पाए और तुमने हमारे पति के साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुमने धोखे से मेरे पति को मरवाया है, ऐसे ही धोखे में एक दिन तुम्हारे भी प्राण जाएंगे। कमला का विलाप सुनकर महोबे की भी सेना की आंखें नम हो गई। उसने आल्हा से कहा कि मुझे मेरे पति का सर दे दो, मैं सर लेकर सती हो जाऊंगी और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जब मैं सती होने के लिए अपने पति की चिता पर अपने पति का सिर लेकर बैठूं तब हमारे भाई भी वहां पर मौजूद रहें, ताकि वह अपनी बहन की चित्कार में और चीख में अपनी विजय ढूंढे, ताकि उन्हें पता चले कि इस जीत के लिए उन्होंने क्या खोया है। इतना कहकर कमला रोने लगी। तब आल्हा ने पारस का सर कमला को दे दिया और कमला पारस का सिर लेकर पारस की चिता पर बैठकर सती हो गई। और उस समय आल्हा, उदल, मलखान, इंदल, राजकुमार लाखन सब वहां मौजूद थे। सबके आंखों में आंसू भरे थे। उसके बाद सब अपने अपने तंबू में वापस लौट आए और आगे की लड़ाई पर विचार विमर्श करने लगे। तो साथियों, यह थी बिरियागढ़ की पहली लड़ाई जिसमें राजकुमार पारस वीर गति को प्राप्त हुए। अब इसके बाद बिरियागढ़ के राजा वीर सिंह से आल्हा, उदल ने किस तरह से लड़ाई लड़ी, यह हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों, इसके पहले की कहानी जानने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप जाकर वहां से इसके पहले की कहानी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।